हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नेवर गिव अप। और आज की वीडियो है यूकेपीएससी जेई एग्ज़ाम 2022 का जो सेकंड पेपर है जनरल इंग्लिश का, उसकी एक्सपेक्टेड आंसर की लाने की कोशिश करी है हमने, उसको सॉल्व करने की कोशिश करी है। और उसके बाद आपको जो एक्सपेक्टेड आंसर्स हैं वो बताए जा रहे हैं। ये फाइनल आंसर की नहीं है, जो आयोग की आंसर की होगी वही फाइनल होगी, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन मतलब 90% ये आंसर की आपको सही मिलेगी आगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों ये सेट है ए, आपका जो भी सेट है आप क्वेश्चन देख लेना। ये थंका पेंटिंग वाला जो है उसका है, मैं डिटेल में पढ़ूंगा नहीं क्योंकि आपको तो आंसर ज़्यादातर यही होता है कि बच्चे आंसर ही चाहते हैं। सीधे आंसर क्या है, व्हाट आर द थंका पेंटिंग सिंबलाइज, इसका है कल्चर एंड हिस्टोरिकल टाइज ऑफ इंडिया एंड तिब्बत। थंगा पेंटिंग इज यूजुअली डन ऑन कॉटन। ठीक है, और उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, तो इसका है द थंका फाउंड इन इंडिया इज़ नॉट ओल्डर देन द 10th सेंचुरी। व्हाट डज द वर्ड एडवेंट इन द पैस मीन्स, इसका अराइवल है, एडवेंट का मतलब अराइवल ऑफ समथिंग। और वेयर, अराइवल का मतलब किसी चीज़ का आगमन। ठीक है, वेयर वर द थंका पेंटिंग फाउंड इन इंडिया, तो ये बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री सिचुएटेड इन एट द बॉर्डरिंग एरियाज़, जो बुद्धिस्ट मठ होते हैं जो बॉर्डर के एरियाज़ में थे वहाँ पे ये पाई जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट है, देयर सीम्स टू बी रैदर जनरल ओपिनियन इन दिस कंट्री दैट सरदार पटेल वॉज अ हार्श एंड रफ टेम्परामेंट। तो ये सरदार पटेल के ऊपर लिखा गया है। वाई इज सरदार पटेल कॉल्ड आयरन मैन ऑफ इंडिया, तो इसका है बिकॉज ही वॉज स्ट्रिक्ट एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि वो एक कठोर और दक्ष प्रशासक के रूप में जाने जाते थे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिलाई, रिलाई मीन्स डिपेंड, यू कैन रिलाई ऑन दैट थिंग, मतलब उस चीज़ पर डिपेंड हो सकते हैं। अपीजमेंट का मतलब तो तुष्टिकरण होता है, एफिशिएंट का मतलब दक्ष होता है, स्क्वेंडर का मतलब किसी चीज़ को वो करना है, मतलब स्क्वेंडर मतलब किसी चीज़ को बर्बाद करना, मतलब बेकार करना, ख़राब करना। व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ इमोशनल का, यहाँ पे इरेशनल है, थॉटफुल नहीं है, कंसिडरेट भी नहीं है, और रेशनल भी, ये सभी इससे मिलते जुलते हैं, तो इरेशनल है। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ कंसिडरेट, हु अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ अदर्स, कंसर्न्ड। और एरोगेंट का मतलब घमंडी होता है, रिमोट का मतलब दूरस्थ होता है, वरीसम का मतलब विच ट्रबल्स यू, जो आपको चिंता देता है, विच वरी यू। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हार्ट्स का स्ट्रिक्ट होता है। नेक्स्ट इसमें है कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, इसमें द का यूज़ होगा। और फिल इन द ब्लैंक, सी इज़ बेटर टीचर देन ए क्लर्क, ये आर्टिकल का है। तो ए आता है जब कॉन्सोनेंट साउंड होता है, तो ए आता है, और वोवल साउंड होता है एन आता है। तो यहाँ पे एन ऑनेस्ट मैन होगा पहला, इसका सी है 13 का। और द नॉवलेस्ट वर्क ऑफ गॉड, उसके बाद वी मस्ट रिस्पेक्ट हिम बिकॉज ही इज़ ए यूनियन मिनिस्टर, यहाँ पे यह प्रोनाउंसिएशन है। 15 में है द ऑफिसर इंटरेस्टेड द वर्क टू हिज जूनियर, तो इसका टू होगा, विद नहीं होगा, विद समथिंग होता है, टू समवन होता है। ठीक है, कंप्लीट द सेंटेंस चूजिंग स्टेबल प्रीपोजिशन, वी आर गोइंग टू मुंबई बाय एयर। नेक्स्ट 17 का है वी वॉकड द रिवर अलोंग, ठीक है, अलोंग द रिवर आएगा। 18 का है माई पेन इज़ डिफरेंट फ्रॉम हिज पेन। देखो ये एक्सपेक्टेड आंसर की है, कुछ आंसर बाद में आपको हो सकता है चेंज मिले, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आंसर आपको यही मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आप अपने आंसर्स चेक कर लीजिए और आपके कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट में कीजिए। और अगर आपको किसी क्वेश्चन पे कोई डाउट है या हमसे कोई मिस्टेक हो गई है तो आप उसको भी कमेंट में लिख सकते हैं, वी विल वेलकम दैट, हम उसका स्वागत करेंगे। ठीक है, सी जम्प्ड इनटू द वेल, उसके बाद सी हैज़, इसका 19 का ये हो गया। 20 का सी हैज़ चेंज्ड अ लॉट सिंस आई सॉ हर लास्ट, ठीक है, जब मैंने उसको देखा था तब से वो बहुत चेंज हो गई। और ही होप्स टू ज्वाइन अ यूनिवर्सिटी सून, तो 21 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, दिस वर्क कैन नॉट बी डन अनलेस यू पुट इन हार्ड लेबर, ये काम नहीं हो सकता जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करते हो। और नो सूनर डिड द, इसमें नो सूनर 23 में नो सूनर डिड द शॉप देन शॉप ओपन देन अ लॉन्ग क्यू फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ इट, जैसे ही शॉप खुली ही नहीं थी कि तब तक क्या हो गया, ये लंबी लाइन लगी। यहाँ पे देन इन्होंने गलत लिख रखा है, THEN होना था। उसके बाद आई फॉरगॉट दैट आई हैड टू पे द फी टुडे। 25 का थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी है इसमें, क्योंकि इसमें आई डिड ट्रैक्ड द त्रास भी हो सकता है, और आई एम्प्टी द त्रास, तो ट्रैक्ड एम्प्टी में से कोई एक हो सकता है। आपको क्या लगता है आप कमेंट में लिखिए। आई हैव कम टू आस्क इफ़ राजू
वुड यूज़ योर बाईसाइकिल टुमारो। और उसके बाद ही वॉज वॉचिंग टी वी वेन द प्लान फ़ोन रैंग, वो टी वी देख रहा था जब फ़ोन बजा। ड्राइवर्स नो दैट दे मस्ट स्लो डाउन व्हेन दे अप्रोच द मेन रोड। और उसके बाद है 29 का, व्हेन आई सॉ अ बॉय आई कुड वॉक, सॉरी, व्हेन आई वाज अ बॉय आई कुड वॉक फॉर 40 माइल्स इन अ डे। जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं 40 माइल तक जो है चल सकता था। फॉर द लास्ट 6 मंथ, 30 का है, ही हैज़ बीन टेकिंग आयुर्वेदिक मेडिसिन फॉर अस्थमा। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ है। बाय डिसम्बर वी शैल हैव रेड 15 लेसन्स इन दिस बुक। 31 का ये हो जाएगा ए। उसके बाद 32 का है डी, इसमें वी मस्ट लीव नाउ सिंस इट्स गेटिंग डार्क। 32। नाउ क्वेश्चन नंबर 33। 33 का, ही डिड नॉट नो दैट यू आर बिजी, तो इसका वर है यू वर बिजी। उसके बाद द ओल्ड मैन फेल yesterday as he was crossing the road, जब वो क्रॉस कर रहा था तो उसमें गिर गया था। और उसके बाद माई मदर अपसेट द कैटल ऑफ बॉइलिंग वाटर एंड स्कॉल्डेड हर राइट हैंड बैडली। स्कॉल्डेड मतलब जला दिया उन्होंने अपना राइट हैंड, स्कॉर्च्ड नहीं है, गलती से वहाँ पे पहले से था स्कॉल्डेड। और इट वॉज नियरली डाउन एंड द लाइट वॉज गेटिंग ब्राइटर। जो ठीक इसमें है ही वही सही है, ठीक है। यू मस्ट गेट योर हाउस इन ऑर्डर बिफोर यू वेंचर टू ऑफर एडवाइस टू अदर्स। दूसरों को एडवाइस देने से पहले अपने घर को ही आपको ठीक कर लेना चाहिए। तो उसके बाद है वाइल यू मीट माई सन इन द मार्केट आस्क हिम टू कम एट होम वंस। ठीक है, जब आप मेरे बेटे को मार्केट में मिलोगे तो उसको जल्दी घर आने के लिए बोलना। ही हैज़ बीन ऑफ, ऑफ भी हो सकता है, एड भी हो सकता है, दोनों में से एक है, ठीक है। ही हैज़ बीन ऑफ ड्यूटी सिंस ट्यूसडे, और ट्यूसडे से ड्यूटी से दूर है, मतलब अपने कर्तव्य पे नहीं है या अपने ड्यूटी पर है। तो मुझे लग रहा है कि ऑफ होगा यहाँ पे, ठीक है। पासिंग 40 का है, पासिंग फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, उसको हेरेडिटरी बोलते हैं। और अ पर्सन ऑफ गुड अंडरस्टैंडिंग नॉलेज एंड रीजनिंग पावर, दैट इज़ इंटेलेक्चुअल, ठीक है। वन हु बिलीव्स इजीली, उसको बोलते हैं क्रेडुलस। और उसके बाद है व्हेन आई लुक्ड एट द पैलेस इन मॉर्निंग सनलाइट आई गॉट अमेज्ड, तो लुक्ड आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 45। चूज द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम। क्लोज सेव का मतलब होता है किसी चीज़ से मतलब बाल बाल बचना, तो अ नैरो एस्केप इसका मीनिंग होता है। और व्हाट डज द इडियम गो द होल हॉग मीन्स टू डू थरली इफ़ यू आर डूइंग समथिंग वेरी कंप्लीटली थरली, तो उसको बोला जाता है। पुट वंस फूड डाउन के लिए रिफ्यूज़ टू यील्ड इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू यील्ड, अगर आप झुकना नहीं चाहते हैं, यू आर फॉर्मली ऑन योर ओपिनियन, ठीक है। द प्रोज एंड कॉन्स का मतलब होता है फॉर एंड अगेंस्ट, किसी चीज़ का मतलब पक्ष और विपक्ष जिसको बोला जाता है, मतलब उसके फेवर में अगेंस्ट में। क्वेश्चन नंबर 49 इसका है, सॉरी, टेकन अबैक का मतलब होता है बी सरप्राइज्ड, व्हेन यू आर सरप्राइज्ड एट समथिंग और यू सरप्राइज समवन। 2/3 ऑफ द सिटी इज इन ruins, और राहुल गोज़ टू स्कूल बाय बस। और इसमें मुझे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं लग रही सेंटेंस में, लेकिन फिर भी आप देख लेना, गोज़ भी ओके है और दूसरा भी हो सकता है वेंट टू स्कूल बाय बस, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक या 52, द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज एक्सीलेंट, और नॉट वन ऑफ हिज लेक्चर्स हैज़ एवर बीन प्रिंटेड। और वन हु इज़ नॉट ईजिली प्लीज्ड, वन हु इज़ नॉट ईजिली प्लीज्ड उसको बोलते हैं फास्टिडियस, जिसको आसानी से खुश नहीं किया जा सकता है, ठीक है। बिगट का मतलब होता है कट्टर, डिफ़िकल्ट का मतलब आपको आता है, सेलेक्टिव का मतलब भी आपको पता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 का है, एक मिनट, टैक्टफुल। डिस्क्रीट का मतलब टैक्टफुल, यू आर वेरी अलर्ट टू डू समथिंग एंड
यू डोंट वांट टू हर्ट अदर पीपल्स बाय योर एक्शन। उसके बाद है अफेबल। अफेबल का मतलब होता है फ्रेंडली, दोस्ताना अगर आप हैं। गिव द सिनोनिम ऑफ येल मतलब स्क्रीम, आपको पता ही होना चाहिए। डिस्प्ले का होता है एग्जिबिट, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 59। इनविंसिबल का होता है अनकंकरेबल, ठीक है। उसके बाद गिव द एंटोनिम ऑफ द वर्ड फ्लेक्सिबल का एंटोनिम रिजिड। फ्लेक्सिबल मतलब कोमल, मतलब फ्लेक्सिबल है जो, और उसका अपोजिट रिजिड होता है। अबंडेंट का मतलब बहुत ज़्यादा, प्रचुर मात्रा में। उसका स्कार्स कमी किसी चीज़ की। गिव द एंटोनिम ऑफ द एनॉमस मतलब विशाल, टाइनी मतलब वेरी स्मॉल, और इसका अपोजिट ये हो गया। डेस्पिकेबल मीन्स इफ़ यू हेट समथिंग, किसी चीज़ से आप घृणा करते हैं उसको डेस्पिकेबल बोलते हैं। लवेबल, ठीक है, ये सब एक जैसे ही हैं। इसका सही आंसर लवेबल हो जाएगा, और इसका हो जाएगा आर्टिफिशियल का नेचुरल। और असीर गिव्स अस हिज वर्ड्स ऑफ विजडम। सीर का मतलब होता है उपदेश, कोई विद्वान व्यक्ति जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो सीर है यहाँ पे, ये होमनिम में है। और ही लेफ्ट द मीनिंग इन अ फिट ऑफ मीटिंग इन अ फिट ऑफ पिक। पिक मतलब इरिटेट, ही इरिटेटेड, इरिटेशन में, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 का है आवर बॉडी नीड्स बैलेंस्ड डाइट। हमारी बॉडी को बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। ही सोड हिज मेटल। मेटल का मतलब होता है स्पिरिट इन स्पाइट ऑफ हिज हैंडीकैप। वो जो है मतलब हैंडीकैप होने के बावजूद भी उसने अपने स्पिरिट को दिखाया किसी चीज़ में। उसके बाद ही एडिट्स 69 का ही, इसका मेटल हो गया, इसका इसका हो गया ही एडिट्स अ बाई वीकली जर्नल, ठीक है। और मकाब्र की स्पेलिंग होती है MACBRE, मकाब्र। उसके बाद विड्रॉवल, ठीक है, लास्ट वाला है D 71 का D। विड्रॉवल एकोमोडेशन ACCOMMODATION। उसके बाद है करिकुलम CURRICULUM, करिकुलम का मतलब पाठ्यक्रम। एकोमोडेशन मतलब आपका जो रहने का, जो रहने की व्यवस्था जो भी होती है। उसके बाद है कमेमोरेशन मीन्स रिमेम्बरेंस COMMEMORATION। नाउ क्वेश्चन नंबर 75। तो मैं इसको डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन इसका सीधे B है QPSR। फर्स्ट आएगा ग्रेट पार्ट ऑफ अरेबिया इज डेजर्ट, हेयर देयर इज नथिंग बट सैंड एंड रॉक। देन आएगा द सैंड इज सो हॉट दैट यू कैन नॉट वॉक ओवर इट विद योर बेयर फीट इन द डे टाइम, ठीक है। उसके बाद अगले का है 76 का D। मैं आपको सीधे आंसर बता रहा हूँ, आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर लेना। उसके बाद 77 का ही फेवर्स ए कैरेट एंड स्टिक अप्रोच टू टीचिंग, ठीक है, जिसमें आपको दोनों चीज़ मिलती है, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। तो कैरेट एंड स्टिक का मतलब वेयर यू गिव रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट एट द सेम टाइम। 78 का है D। और 79 का है C। उसके बाद चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। इसका दे विल इन्फॉर्म द पुलिस, इसका हो जाए द पुलिस विल बी इन्फॉर्म्ड बाय देम A, ठीक है। उसके बाद है 81 का है D। ही वॉज रिफ्यूज टू लीव बाय द ऑफिसर रिफ्यूज हिम टू लीव। और यू कैन नॉट एक्सेप्ट योर ऑफर पैसिव वॉइस, तो इसका हो जाएगा योर ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड बाय मी। उसके बाद है 83 का ही फीड्स पिजन्स, वो पिजन्स को दाने खिलाता है या खाना खिलाता है, जो भी खिलाता है। पिजन्स आर फेड बाय हिम B। और इसका रीऑर्डर वाला है फिर से, तो इसका है QRPS, ठीक है। सबसे पहले आएगा द ग्रेट रोमन ऑरेटर सिज़ेरो इन हिज सेलिब्रेटेड ट्रेडिस ऑन फ्रेंडशिप रिमार्क्स। देन R आएगा बाय द डबलिंग ऑफ आवर जॉय एंड द डिवाइडिंग ऑफ आवर ग्रीफ। अब उसके बाद आएगा इसमें P दैट इट इंक्रीजेज हैप्पीनेस एंड डिमिनिशेस मिजरी। सॉरी, इसमें मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, इस क्वेश्चन को दोबारा देखना पड़ेगा। 1 मिनट प्लीज़।
हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 84 का बी है, यहाँ पे जो टिक है वो गलत हो रखा है, यहाँ पे बी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, तो इनडायरेक्ट से डायरेक्ट नरेशन में बनाना था। द टीचर सेड टू मी, इसका हो जाएगा द टीचर टोल्ड मी दैट सी हैड नेवर सीन सच अ सिंसियर गर्ल एज आई वॉज। इसका हो जाएगा द टीचर सेड टू मी आई हैव नेवर सीन सच अ सिंसियर गर्ल यू आर। उसके बाद इसका भी वही है, ही प्रपोज्ड टू अस दैट वी शुड हैव सम कॉफ़ी। इसका हो जाएगा ही सेड टू अस वी शुड हैव सम कॉफ़ी। नेक्स्ट है, ये भी इनडायरेक्ट स्पीच वाला है, तो इसका हो जाएगा माई फ्रेंड सेड यू आर यू गोइंग टू डेली। तो माई फ्रेंड आस्क्ड इफ़ आई वॉज गोइंग टू डेली। उसके बाद फिर से नरेशन का है, तो इसका ही सेड अलास आई एम अनडन, ही एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ दैट ही वॉज अनडन। और नेक्स्ट है ही सेड गुड बाई टू ऑल माई फ्रेंड्स। तो इसका हो जाएगा ही बैड गुड बाई टू ऑल माई फ्रेंड्स ए। और इसका है सॉन्ग हैड बीन रिकॉर्डेड बाई हिम। तो इसका हो जाएगा डी, ही हैड रिकॉर्डेड अ सॉन्ग। नाउ पैराग्राफ का है, तो पैराग्राफ हम पढ़ नहीं रहे हैं, हम सीधे आंसर बता रहे हैं आपको जो पॉसिबल आंसर है। और मॉरल सेंस डीपन्स व्हेन वी व्यू सोसाइटी इन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट है, इसका सी भी हो सकता है, ठीक है, पॉसिबिलिटी इसकी भी है। और वैसे यहाँ पे ये है, हु डू नॉट डिज़ायर टू प्लेस देयर फेथ इन एनी गॉड एट ऑल। तो एथिस्ट होता है। और प्रिसेप्ट्स मीन्स मॉरल इंस्ट्रक्शंस। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डेस्प्यूट इन द पैराग्राफ। डेस्प्यूट का मतलब होता है लैकिंग, कमी किसी चीज़ की, ठीक है। और इसका है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंटेन्स द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है उसमें मॉरल सेंस इज़ नेसेसरी फॉर पीस ह्यूमैनिटी एंड हैप्पी कोएग्जिस्टेंस। तो ये वाला सही लग रहा है मुझे, बाकी सी वाला भी हो सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 96 का है, व्हाई डिड मिस्टर फिक्स कम टू द स्वेज। ये पैराग्राफ आप पहले रीड कर लीजिए अगर आप नए हैं, तो अगर आपने पेपर दिया तो आपको पता ही है। व्हाई डिड मिस्टर फिक्स कम टू द स्वेज। तो इसका है इन सर्च ऑफ द बैंक रॉबर, इन सर्च ऑफ द बैंक रॉबर, ये वाला बी। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज इज एंटोनिम ऑफ द वर्ड बोल्ड। बोल्ड का एंटोनिम नर्वस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, द वर्ड मंगोलिया इन द पैसेज इज यूज्ड फॉर अ स्ट्रीमर, भाप इंजन के लिए। और मिस्टर फिक्स वाज होपिंग, भाप इंजन से चलने वाला शिप मतलब। और मिस्टर फिक्स वाज होपिंग टू रिसीव अ रिवार्ड इफ़ ही कॉट द बैंक रॉबर। और विच वर्ड और फ्रेज इज़ नॉट यूज्ड टू डिस्क्राइब मिस्टर फिक्स। तो इसका यहाँ पे मिस्टर फिक्स को ये वाला वर्ड जो है डिस्क्राइब नहीं करता, बाकी सभी करते हैं। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आंसर भी लगभग आपने देख लिए होंगे सारे। जितने आपके सही हैं आप अपने नंबर माइनस मार्किंग से मतलब रिड्यूस करके आप कमेंट में लिखेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, आपको लगता है कि हमने गलत बताया है या कहीं पे कोई आपको सही पता है, तो आप उसको ज़रूर कमेंट में लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।